दिल्ली का दिल कहे जाने वाला चांदनी चौक अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। यहाँ की 70% से ज्यादा इमारतें अवैध तरीके से बनाई गई हैं। अगर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो करीब 1 लाख इमारतें एक साथ जमींदोज हो सकती हैं। सोचिए, इस ऐतिहासिक इलाके की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ चांदनी चौक तक सीमित नहीं है। पुरानी दिल्ली के कई हिस्से जैसे जामा मस्जिद और आसपास के इलाके भी अवैध निर्माण से जूझ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम आए हैं चांदनी चौक में, यहाँ के दुकानदारों से उनकी राय जानने। नमस्कार, मैं अनुष्का नेशन नेटवर्क 24 से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक के किनारी बाजार में, जहाँ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इन सब चीजों के लिए प्रसिद्ध है ये बाजार। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के हीरे जवाहरात मिलेंगे देखने को लिए और खरीदने के लिए। लेकिन अभी एक मुद्दा निकला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी 70% अवैध जमीनें हैं या फिर दुकानें हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, इनके ऊपर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। लेकिन ये दुकानदारों के लिए क्या मायने रखता है ये हम जानेंगे दुकानदारों से। तो चलिए मेरे साथ उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम जय भगवान है। आपकी यहाँ पे दुकान किस चीज की है? इमिटेशन ज्वेलरी। कितने सालों से लगा रहे हो आप यहाँ पर? 100 सालों से। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि जो यहाँ पे जमीन अवैध जो ऐसी बनाई गई है उन जमीनों को हटा दी जाएगी। कह नहीं सकते जी, हमारी तो पुरानी दुकान है, लेकिन क्या होगा, लोग क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग बात। ये जो सरकार कर रही है इससे आप सहमत है? सरकार के आगे कोई बोल सकता है, जिसकी जरिए जो सरकार चाहेगी वही होगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। फिर भी जब से रेखा सीएम बनी है, रेखा गुप्ता, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तभी से ऐसा अलग अलग चीज़ें कभी झुग्गियाँ हटाई जा रही है। अभी यहाँ पे नोटिस जारी करिए 70% जो है यहाँ से दुकानें भी खाली कर दी जाएगी। जो अवैध है वही खाली होगी। ऐसे पुरानी दुकानें तो बहुत मुश्किल है, बाकी क्या होता है तो यहाँ पे सब पता कैसे करेंगे कि ये अवैध है कि रखा गया है? जिनका पुरानी रसीद, पत्ते, पेपर है उनको तो पुराने माना जाएगा, उनको नया नहीं। कई नई दुकानें भी खुल गई है, पुरानी भी है। चांदनी चौक तो ऐसा पुराना ही पता हुआ है। चांदनी चौक से कुछ नहीं होने वाला और कैसे क्या होता है और हो भी जाएगा तो सबके साथ होगा, हमारे साथ निकलने के साथ। आपके इस वाले दुकान के कागजात है? बहुत पुराने, बहुत पुराने। जरियात नाम चलती थी चांदनी चौक में, सबके साथ किराए की रसीद है, मैंने किराए किराए पे ले रही आप? यहाँ पे मतलब कि जितने भी दुकानें हैं यहाँ पे ग्राहकों का तो मिलना बहुत है। हर दुकानों पे अलग अलग ग्राहक जाते हैं। अब कई तो होते हैं कि ये दुकान का फिक्स रहता है कि ये से सामान नहीं खरीदेंगे। अलग अलग ब्रांड के तो अलग अलग, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सब आपने जो चाहिए वही दुकान पे जाएंगे ना। अरे हमारी दुकान पे या आपकी दुकान पे किसी को क्या चाहिए, जहाँ जो मिलता है वही जाए। ये जो दुकान है ये आप कितने साल से चला रहे हैं? बहुत पुरानी दुकान है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है कितना पुराना है। फिर भी कोई तो आइडिया होगा। हमारी उम्र 52 की है, तो इसका मतलब इससे पहले की है। ये अभी एक नया रूल निकला है या बोल लो कि एक मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 70% जो अवैध है एनक्रोचमेंट उनको हटा दिया जाएगा। इस बात से आप कितना सहमत हो और क्या असर पड़ेगा इस बात में थोड़ा बताएं। व्यापार तो बिल्कुल पहले ही नाश हो चुका है जब से बीजेपी आई है। इससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ेगा, पहले ही बहुत फर्क पड़ चुका है। 90% काम नहीं है बिल्कुल मार्केट में 5-6 महीने से, और आगे और फर्क पड़ेगा काम में। कैसा फर्क पड़ेगा? जब काम ही नहीं होगा तो फर्क ही पड़ेगा, खर्चों में कमी आएगी, सब कुछ आएगा, चोरी चकारियाँ बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो ये सरकार ने फैसला निकाला है, इसके आप पक्ष में है कि विपक्ष में? विपक्ष में है। विपक्ष में है। क्यों है? गलत है ये जो भी कर रही है, मतलब गवर्नमेंट जो भी कर रही है गलत कर रही है। इस बार आपने चुनाव में किसे जिताया था? बीजेपी को। उसके बाद भी ये सब हो रहा है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम कुछ ही कहते हैं। रेखा जी जो अभी सीएम बनी है उसके बारे में बताइए थोड़ा। रेखा जी तो ठीक है, ऐसा नहीं है, केजरीवाल से तो फिर भी ठीक है। केजरीवाल भी ठीक है, उन्होंने अभी जितने फैसले निकाले वो आपके साथ ही सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, उनके हिसाब से सब ठीक है, हमारे हिसाब से भी सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने सुना और देखा, जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो ज्यादातर दुकानदार या तो कुछ कहने से कतराते नजर आए या जो बोले
उन्होंने भी खुलकर कुछ नहीं बताया। वहीं 21 जुलाई 2025 को एमसीडी ने व्यापारियों के साथ बैठक की। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने से पहले लोगों से कब्जे हटाने का आग्रह किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह एक्शन प्लान बनाया गया है। अगर सहयोग नहीं मिला तो जल्द शुरू होगा दिल्ली का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का दिल कब और कैसे बदलेगा। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें नेशन नेटवर्क 24।